जिन्होंने अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, माता पिता के आशीर्वाद और माता पिता की जो उनके मन में आपके प्रति इच्छा थी, उस इच्छा को आपने अपनी मेहनत से पूरा किया। ऐसे मेरे सभी राजस्थान और इस हॉल में जुड़े सभी मेरे युवा साथियों, भाइयों और बहनों, मैं आज के मौके पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज ये ऑडिटोरियम युवाओं की ऊर्जा से दमक रहा है। युवा पीढ़ी के साथ किसी भी तरह का संवाद हो, उनसे हमेशा कुछ ना कुछ उनका जो कौशल है और उनके अंदर जो भाव है, वो भाव निकल करके आता है। निश्चित रूप से आज के संवाद से आपने देखा होगा कि किस तरह से आप लोगों ने मेहनत की, और मेहनत के बाद, क्योंकि हर माता पिता के मन में इच्छा होती है, मेरा बालक, मेरी बेटी, मेरा बेटा किसी रोजगार में जाए, इस देश का एक ऐसा अच्छा नागरिक बने, वहां जाते समय एक अच्छा काम करे। ये सभी माता पिता के मन में होती है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने से जो प्रेरणा लेकर के आज हमने जो ये रोजगार उत्सव मेला लगाया है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। अमृतकाल की ये भावी पीढ़ी आगे आने वाले समय में हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम करेगी। इस पीढ़ी को रोजगार के अवसर मिलेंगे, आगे आने के अवसर मिलेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी जो कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। हमने प्रदेश के युवाओं से रोजगार का वादा किया था। हमारी डबल इंजन की सरकार ने अपने धीरे धीरे हम हमारे वादे की ओर बढ़ रहे हैं। आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप सरकारी सेवा में शामिल हो रहे हैं, आमजन की सेवा का अवसर आपको मिल रहा है। सरकार का उद्देश्य लोक कल्याण, जन कल्याण एवं आपके सहयोग से हम लोगों की सेवा किस तरह से कर सकें। हमारे मन में एक भाव होता है, और भाव यह होता है कि हम किसी ना किसी रोजगार से लगे, लेकिन उसके साथ साथ एक बात और आपके कंधों पर आती है। ये कंधों पर तो जब आती है जब युवा हमारा 18 साल का होता है। 18 साल का होता है तो उसे मत देने का अधिकार मिलता है, लेकिन मत देने के अधिकार के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी हमारे होते हैं। कुछ अधिकार के साथ कुछ कर्तव्यों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है, और वो रखना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे युवा उन कर्तव्यों को भी ध्यान करें, क्योंकि जब हम 18 साल का हमारे युवा होता है, उसको मत देने का अधिकार मिलता है, एक सरकार चुनने का अधिकार मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य क्या है, हमारी समाज के प्रति कर्तव्य क्या है, हमारे माता पिता के प्रति कर्तव्य क्या है, हमारे बड़ों के प्रति कर्तव्य क्या है, हमारे गुरुओं के प्रति कर्तव्य क्या है, आने वाले छोटे भाई बहनों के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। जिस सेवा में हम गए हैं, उस सेवा में हम बैठ करके जो काम करना चाहते हैं, उसमें हमारे कर्तव्य क्या है। क्योंकि हमारे देश का उत्थान, राष्ट्र का उत्थान जब हो सकता है, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए अपना काम करे। हम यही नहीं कि किसी क्षेत्र में आकर के हमारे देश की सीमाओं पर जो लड़ रहे हैं जवान, वो हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो जिनको काम मिला हुआ है, जो राज के काम में दक्षता अपनी पूरी निभाते हैं, उससे भी हमारा राष्ट्र मजबूत होता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, हमने आपको एक लोक सेवक के कर्तव्य दायित्व और अपेक्षाओं की एक किताब भी हमने आपको दी है। हम चाहते हैं, हमने ये भी कहा है कि आने वाले समय में विभाग अनुसार आपका 4 दिन का, 5 दिन का, 8 दिन का कोई ऐसा चिंतन भी शिविर हो कि जिसमें हमारे राष्ट्र के प्रति भावना रखते हुए हमारे कार्य के दायित्वों को हम ठीक प्रकार से किस तरह से निर्वहन कर पाए। मुझे आज इस बात की खुशी है कि मुझे पता है, क्योंकि मैं आप वाली इस लाइन से निकला हूं। मैंने भी बीएड करके मैं मास्टरी के लिए, मैं अध्यापक की नौकरी के लिए मैंने खूब प्रयास किया। मैं भी आपकी तरह झोला लेकर के निकलता था, फॉर्म भरने जाता था। मैं जानता हूं जब घर से निकलते हैं माता पिता की, परिवार की क्या इच्छा होती है, और मुझे पता है
आपको जैसे ही नियुक्ति पत्र आया होगा, आपके घर में नहीं, आपके पड़ोस में ही, आपके रिश्तेदारों में हमारी माता, हमारी बहनें ने किस तरह से आपने जब नियुक्ति पत्र दिखाया होगा, उनके मन में किस तरह का भाव होगा। ये एक व्यक्ति नहीं जुड़ता है, हमारा परिवार इससे जुड़ता है। परिवार के अंदर एक जिज्ञासा भी पैदा होती है। आपके भाव से आने वाली जो हमारी पीढ़ी, हमारे छोटे भाई बहने, उनको भी आत्मबल मिलता है, उनको भी एक आशा की किरण नजर आती है। उनको हम क्या संदेश दे सकते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हम परिवार के अंदर रहते हैं, हम सारी बातों को हम जानते हैं, सारी बातों को हम महसूस करते हैं, लेकिन जब बात आती है तो हम एक उंगली करते हैं तो चार उंगली हमारी तरफ आती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जब हम किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो उन चार उंगलियों को भी देख लिया करो कि वो अपनी तरफ आती हैं। तो हमसे जनता की, सरकार की, हमारे भाइयों की हमसे क्या अपेक्षा है। दूसरा, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि आप जब इस क्षेत्र में आ गए तो हम सभी का दायित्व बनता है, हम सभी ऊपर वाले की तरफ देखते हैं। ऊपर वो क्या कर रहा है, ऊपर उसकी क्या है, ऊपर वाले के साथ देखिए, उनके ऊपर वाले जो काम कर रहे हैं निश्चित रूप से अच्छा काम करके उनका अनुसरण करके हम भी ऊपर जाना चाहते हैं। ये भाव भी हमेशा आपके पास होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक दायित्व और भी है, जो हमारे पीछे बाहर खड़े हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, उनको हम क्या संज्ञा देना चाहते हैं, ये भी हम सभी को सोचना है। क्योंकि एक परिवार में जब हम रहते हैं तो परिवार से ही बहुत कुछ सीखते हैं। परिवार में अच्छा काम करते हैं, हमारे किसी भाई को अवार्ड मिलता है, हमारी बहन को अच्छा काम करने के लिए अवार्ड मिलता है, तो हमें उससे भी सीखना चाहिए, उसको भी अनुसरण हमें करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको उनकी सेवा के कारण उनको किस तरह का उनका होता है, कहीं कोई निलंबित होता है तो कहीं किस तरह से पकड़ा जाता है, तो जरा उनकी तरफ भी देखें। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं, एक सच्चे नागरिक बनने के लिए, एक सच्चा जन सेवक बनने के लिए, सच्चा एक हमारा काम करने के लिए हमें कुछ बातों को देखना होगा। आज इस किताब में कुछ ना कुछ आपको दायित्वों के लिए आह्वान कराने के लिए एक किताब पुस्तक आप सभी को मिली है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपने मेहनत और परिश्रम की है, माता पिता का आशीर्वाद है, आपने परीक्षाएं पास की हैं। मैं एक बात और अंत में आपसे कहूंगा कि आप ये मानिए, हमने सरकार में कहा है कि हमारी जो भी रिक्त पद होंगे हर महीने उसका कैलेंडर बनेगा। आने वाले रिक्त पदों को हम निश्चित रूप से समय पर भरेंगे। आने वाले समय में लगातार इसी तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। यही नहीं, हम चाहते हैं हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं नीचे तक पहुंचे, हमारी जो वैकेंसी है वो समय पर भरें, और हम आने वाले समय में हमारे युवाओं के लिए राजस्थान की सरकार पूरी तरह से कृत संकल्प है। आने वाले समय में सरकार की नौकरी जितनी है उनको भी भरा जाएगा, और इसके अलावा हमारे औद्योगिक क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में हम आगे भी काम करने वाले हैं। हम ये भी कहने वाले हैं कि आपके द्वारा जन कल्याण का अर्थ जनता के कल्याण के लिए कार्य करना है। हमारे देश में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं, और हर व्यक्ति की अपनी विशिष्ट समस्याएं और आवश्यकताएं होती हैं। जन कल्याण का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को समान अवसर, सुविधाएं प्राप्त हों, जिससे उनके जीवन स्तर को सुधार सके। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हमारे कार्यों का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को सहायता करें, उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें, उनकी जीवन गुणवत्ता को भी बढ़ाने का काम करें। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे समाज में हर व्यक्ति को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं मिले। आगे आने वाले समय में हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम आगे काम करने वाले हैं। हमारा कोई भी नागरिक हो, जन्म से लेकर के उसकी एक पूरी तरह से एक अस्पताल के अंदर एक उसका कोड नंबर मिले, उस कोड नंबर के आधार पर उसकी जांचें हों, उसकी पुरानी बीमारी क्या है, क्या किस तरह से उसका है। अगर वो डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर जाकर के उस कोड नंबर से उस कंप्यूटर में खोले और उसका दिखे कि इसका क्या स्थिति है, जिससे कि वो उसको इलाज में सुगमता रहे। आज हम जाते हैं अस्पताल के अंदर, जाते हैं, पहले हमारी जांचें होती हैं, फिर 2 महीने बाद जाते हैं तो फिर जांचें होती हैं। तो निश्चित रूप से एक कोड बने, उस कोड के माध्यम से हम स्वास्थ्य सेवाओं में भी बेहतर किस तरह से कर सकते हैं, उसके भी हम प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं मेरे भाइयों, युवा शक्ति की कोई सीमा नहीं। हमारे युवा शक्ति संकल्प ले, दृढ़ निश्चित कर ले तो असंभव को भी संभव बना देता है। अगर हम कहें कि बदलाव का दूसरा नाम अगर कोई है तो वो युवा है।
कहीं ना कहीं से हमें प्रारंभ करना होगा, कहीं ना कहीं से हमें अच्छी बात के लिए आगे बढ़ना होगा, कहीं ना कहीं हमें कुछ निर्णयों में भी हमें अपना सहयोग करते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम करना होगा। आज तक दुनिया में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक स्तर तक जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं वो युवाओं के माध्यम से हुए हैं। मैं राजस्थान के युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि सरकार आपके साथ है। जिस क्षेत्र में आप नए आयाम विकसित कर सकते हैं, खुले द्वार हैं, आप आइए। सरकार पूरी तरह से आपका ध्यान में रखते हुए युवाओं के कौशल को आगे बढ़ाते हुए काम करेगी। युवाओं को एक उन्नत और आदर्श जीवन की तरफ अग्रसर करना मौजूदा समय की सबसे बड़ी जरूरत है। यह सच है कि जितना बड़ा योगदान देश की प्रगति में कल कारखानों, कृषि विज्ञान, तकनीकी, उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान स्वस्थ और शक्तिशाली युवाओं का होता है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ युवाओं से राष्ट्र को मजबूती मिलती है। इसलिए हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे। हमने कहा है कि हमारे खेल के क्षेत्र में भी राजस्थान अग्रणी रहे। राजस्थान आप देखते हैं, हमारा राजस्थान ऐसा राजस्थान है कि जहां सेना में सबसे ज्यादा अगर सैनिक आपको मिलेंगे तो वो राजस्थान के मिलेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि युवाओं के लिए भी अवसर मिले। हमने कहा है कि हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलेंगे, हम संभाग स्तर पर भी खोलेंगे, जिलों में भी जिस तरह की आवश्यकता होगी एक खेल को, दो खेल को सुनिश्चित करते हुए हमारे युवा आगे बढ़े। आगे आने वाले 2036 के ओलंपिक की तैयारी हम अभी से प्रारंभ करेंगे, जिसमें आने वाले समय में हमारा युवा जिस क्षेत्र में जाएगा उस युवा को तलाश करके उसको आगे बढ़ाने का काम भी हम करने वाले हैं। हमारा ध्येय है युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, रोजगार मिले, प्रतिभाओं को उनका हक मिले, उनका हक कोई दूसरा नहीं मार सके, इसके लिए भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमने हमारे संकल्प पत्र में वायदा किया था कि आने वाले समय में जो नकल माफिया हैं उन नकल माफिया को पकड़ के अंदर करने का काम करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जितने नकल माफिया अंदर हुए हैं अभी और बड़े बड़े आने वाले हैं। किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उनको किसी भी कीमत पर, जिन्होंने हमारे युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, जिन युवा मेहनत करते हैं उनको सपनों को चकनाचूर करने का काम किया है, ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार युवाओं के लिए हमेशा साथ, हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देकर, उनकी ऊर्जा को सही दिशा देकर हमारी सरकार 70,000 नए पदों की भर्ती हम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद 16,641 पदों की नियुक्ति दी है। 5,000 नियुक्ति हमने आज दी है। 58,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं। 11,500 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। इसके अलावा 5,500 पदों की वित्तीय स्वीकृति भी हमने जारी कर दी है। और हम आपसे कहना चाहते हैं, हमने आरपीएससी में कहा है कि आपका हमारा कैलेंडर चाहिए, क्योंकि जो भर्तियां होती हैं वो भर्तियां उसके आधार पर होती है कि कितनी वैकेंसी है। हमने उन वैकेंसियों को भी एडवांस में निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें यह पता है कि रिटायरमेंट कितने होने वाले हैं। उसका कैलेंडर भी हमारे साथ हो और उसकी रिक्तियां भी हमारे साथ हो, जिससे समय समय पर हमारी परीक्षाएं होकर के हमारे युवाओं का चयन उसमें हो सके। यही नहीं, हमने कहा है हमारे कई क्षेत्र हैं, चाहे वो पुलिस महकमा हो, चाहे हमारे वन विभाग हो, चाहे हमारे कई इस तरह के विभाग हैं, शारीरिक शिक्षकों की भर्ती हमारी कई समय से नहीं निकली। इन सारी रिक्तियों को भी हम भरने का काम करेंगे और इसमें भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हमें इन भर्तियों में आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमने संकल्प लिया केंद्र सरकार के साथ मिलकर जेम्स एम ज्वेलरी पार्क की स्थापना भी करेंगे। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क की स्थापित करेंगे, जिससे रोजगार के अवसर उन युवाओं को मिल सके। अटल प्रगति पथ भटिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जो हमें बनाया है, उसमें भी फ्रेंच कॉरिडोर के पास इंडस्ट्री कॉरिडोर की स्थापना कर रहे हैं। इनमें अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे युवा की इसमें आने वाले हैं। कम से कम 20 लाख युवाओं को हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्राइवेट सेक्टर में भी हम नौकरी और रोजगार देने के अवसर प्रदान करेंगे। 400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हैंडीक्राफ्ट पार्क की स्थापना करने जा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर हैंडीक्राफ्ट का बहुत बड़ा काम है। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे भाई और बहनें उनको एक अवसर इस बात के लिए भी दें कि वो नौकर नहीं, नौकर रखने वाले बने।
हम छोटा सा काम, हमारा पहली सीढ़ी हमारी एक होती है, लेकिन जब हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो आखिरी सीढ़ी के लिए भी हमें चढ़ना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, रोजगार के छोटे छोटे अवसर हैं, उनको भी हम पूरी तरह से हमारे युवाओं को, जो हमारे स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं, उनको भी हम रोजगार के अवसरों में परिवर्तित करेंगे। हमारे राजस्थान में हम पर्यटन, निर्माण, सेवा, एमएसएमई, कृषि, गैर परंपरागत ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं, ढांचागत सुधारों के जरिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं, उनको भी हम बढ़ाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तर्ज पर प्रत्येक संभाग में नियमित रोजगार मेले भी आयोजित किए जाएंगे। ये हमने कहा है कि उनको हर महीने इस तरह के आयोजन हो। हमने अंतरिम बजट में युवाओं के लिए जो घोषणा की थी, उसमें ज्यादातर पर काम शुरू हमने कर दिया है। प्रदेश के युवाओं की ऊर्जा एवं उनके आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज का समाज, प्रदेश एवं देश की उन्नति में सार्थक योगदान हो तथा उसके साथ ही उन्हें अपने सपने साकार करने की समुचित अवसर मिले। इस दृष्टि से जयपुर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो की स्थापना भी हम करने जा रहे हैं। इसमें सॉफ्टवेयर कोडिंग, रोबोटिंग, फेब, लैब एवं मल्टीमीडिया, बीपीएक्स संबंधी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। युवाओं की काउंसलिंग और मार्गदर्शन के माध्यम से निजी क्षेत्र में उनके स्वर्णिम कैरियर निर्माण के लिए प्रदेश के समस्त संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र स्थापित करेंगे। आज जिन नवनियुक्त कर्मियों का अभिनंदन किया गया है, वे राजस्थान के एक महत्वपूर्ण अंग बनने जा रहे हैं। राज्य के विकास में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ देकर माता पिता, परिवार, गांव, कस्बे, शहर को गौरवान्वित करेंगे। इसके साथ राज्य का नाम भी आप रोशन करेंगे। ऐसा कर आप खुद के ही नहीं बल्कि करोड़ों प्रदेशवासियों के सपने पूरे कर सकते हैं। इन सपनों को पूरा करने में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ये सपने आपको आगे ले जाने का काम करते हैं। इस मंच के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि फर्जीवाड़ा करने वाले सावधान रहें, क्योंकि प्रदेश में सरकार बदल गई है और युवाओं के हितों पर कुठाघात करने वाले लोगों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। अंत में आपसे कहना चाहता हूं, कठिन परिश्रम और लगन का कोई विकल्प नहीं है और आप सबने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। मैं युवाओं के लिए रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता कहकर के अपनी बात समाप्त करूंगा। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग राजस्थान के विकास में, राजस्थान के विकसित राजस्थान बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। अंत में इतना कहना चाहता हूं कि आपको जो एक किताब मिली है, जरा उसको एक बार आप सभी पढ़ेंगे और इन किताब को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो दायित्व हैं, आपका जो काम है, सरकार की जो अपेक्षा है, वो आपको उसमें मिलेंगे। क्योंकि सुगम जो रास्ता होता है वो हमारे व्यवहार के कारण होता है, हमारे नियमों के पालन के द्वारा होता है, पारदर्शिता के कारण होता है, ईमानदारी के कारण होता है, समयबद्धता के कारण होता है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जिन पदों पर आप हैं उसमें कुछ गोपनीयता भी रखी जाती है, जन सेवा और संवेदनशीलता से भी होता है। उत्तरदायित्व हमें उसका किस तरह से भान करना है ये भी हमें सिखाता है। कार्य के प्रति प्रतिबद्धता भी होती है कि हमें किस तरह से काम करना है और हमेशा सीखने को हमें तत्पर भी रहना है। क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने अभी बजट का मेरा काम चल रहा है, मैंने युवाओं को भी बुलाया, मैंने किसानों को भी बुलाया, महिलाओं को भी बुलाया, आम जन को भी बुलाया, अलग अलग विभागों को भी बुलाया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। आपका एक सुझाव राजस्थान को अग्रणी बना सकता है, आपका एक अच्छा सुझाव
राजस्थान को विकसित राजस्थान बना सकता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपके अच्छे सुझाव, ऐसा नहीं है कोई कि 70 साल का 80 साल का बुजुर्ग ही अच्छे सुझाव दे सकता है। मेरे यूथ भी, युवा भी, मेरी बहनें भी, मेरे भाई भी एक राजस्थान के लिए अच्छा सुझाव दे सकते हैं, मेरे युवाओं के लिए भी अच्छा सुझाव दे सकते हैं। निश्चित रूप से आपका अच्छा सुझाव हमें मान्य होगा। उसको अच्छा सुझाव अगर आएगा तो हम राजस्थान में उसको मान्य करते हुए आगे हमारे राजस्थान को विकसित बनाने के लिए, राजस्थान को मजबूत बनाने के लिए हम उस सुझाव को आपके सहयोग भी लेंगे और उस सुझाव पर आपके काम भी करेंगे। मैं आपसे अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, सहयोग और टीम वर्क की भावना से हम काम करते हैं। ये राजस्थान की सरकार है, ये युवाओं के लिए समर्पित सरकार है। आने वाले समय में आपको और भी झलक दिखेगी। आने वाले समय में उन भाइयों को और उन बहनों को जो सरकार से आशान्वित हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, वो आशा और उम्मीद पर हमारी सरकार निश्चित रूप से पूरी तरह से प्रयास करेगी कि जो युवाओं ने सपना देखा है उस सपने को पूरा करने का काम हम करें। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा जो कर्तव्य है, हमारा एक नागरिक होने का कर्तव्य है, उसमें थोड़ा सा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं, अंत्योदय अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको सरकार से और समाज से आवश्यकता है, जो आपकी तरफ देख रहा है, आपकी तरफ उसका मन है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप हमारे देश और प्रदेश के नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि उनकी तरफ हम देखें। मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में, मेरे वार्ड में, मेरे अपार्टमेंट में ऐसा कौन सा व्यक्ति रह रहा है जिसको आवश्यकता है। मुझे पता है कि मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। हमारा एक जब हम देखते हैं समाज के अंदर, हम माता पिताजी को देखते हैं, हमारे पढ़ाने के लिए, हमारे योग्यता के लिए रात के अंधेरे में किसी के घर जाते हैं, आपकी पढ़ाई के लिए, हमारे काम के लिए, वो किस तरह से किसी से सूद पर पैसा लेकर के आते हैं कि रात में किसी को पता भी नहीं चले, लेकिन आपकी इच्छाओं को वो पूरा करते हैं। हर युवाओं की माता पिता इच्छा को पूरा करते हैं। हम सबका दायित्व बनता है कि वो समाज में एक भाईचारा, समाज में एक टीम वर्क के आधार से काम करें और ऐसे लोगों का जो अंतिम पंक्ति में खड़े हैं उनको सहारा देने का काम हम कर सकते हैं। ऐसे लोगों का सहारा दीजिए। अस्पताल में उनको क्या आवश्यकता है, कोई बीमार भाई है तो, कोई रोजगार के अवसर ढूंढ रहा है तो हम स्किल डेवलपमेंट से लेकर के हम किस तरह से उसके काम कर सकते हैं। हमारी बहनें, हमारे प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी बनाने का के लिए लक्ष्य लिया है 3 करोड़ का। हमारी कोई ऐसी बहन है जो आगे बढ़ करके काम कर सकती है। हमारी प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना की स्कीम ऐसी है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी उसके हम बैंक से पैसा दिला करके उसके जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। ऐसी बहुत सारी केंद्र की और राज्य की सरकार की योजना है जिनको थोड़े से आपके प्रयास से उस घर में एक अच्छी खुशहाली आ सकती है। मित्रों, मैं आपसे अंत में यही कहूंगा कि एक दीपक मैं जलाऊं, एक दीपक आप जलाओ, जहां अंधेरा है मां उजाला की